नमस्कार प्यारे दोस्तों। आज हम आप लोगों के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित आरओ की प्रारंभिक परीक्षा के कुछ नोट्स और क्वेश्चन लाए हैं, जो समसामयिक घटना चक्र की प्रस्तुति है। तो चलते हैं, हम लोग आज शुरू करते हैं आप लोगों के लिए नया और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और थियोरी जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों। अगर अच्छा लगेगा दोस्तों तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों। चलते हैं। समसामयिक की घटना चक्र साइंस का क्वेश्चन है, थ्योरी भी है। कार्बनिक रसायन में हाइड्रोकार्बन का थ्योरी है। जीव विज्ञानी जीवन के लिए जिन 6 पदार्थों को जरूरी मानते हैं जीव विज्ञानी जीवन के लिए जिन 6 पदार्थों को जरूरी मानते हैं वे कौन कौन से हैं? वे हैं कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस और सल्फर। कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस और सल्फर। जीवन से जुड़े सभी आधारभूत रसायन जिसमें प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, हार्मोन्स इत्यादि इन्हीं मूल तत्वों से बने होते हैं। ये जो प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, हार्मोन्स इत्यादि जो चीज़ बनती है वे कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस और सल्फर से मिलकर ही बनी होती है। इन्हीं मूल तत्वों से मिलकर बनी होती है। हाइड्रोकार्बनों के अणुभारों का बढ़ता अनुक्रम है। हाइड्रोकार्बन के अणुभारों का बढ़ता अनुक्रम है मीथेन CH4, एथेन C2H6, प्रोपेन C3H8, ब्यूटेन C4H10। ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र आप लोग याद कर लीजिएगा, C4H10। ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी सूत्र भी पूछता है। मीथेन का CH4। मीथेन एक रंगहीन, स्वादहीन, मीथेन जो है ये मीथेन एक रंगहीन, स्वादहीन तथा गंधहीन गैस है जो दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है। मीथेन की गैस दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है, जो रंगहीन, स्वादहीन तथा गंधहीन होती है। यह कार्बनिक पदार्थ के विघटन से तथा कोयले से निकलने वाली गैसों में भी विद्यमान होती है। जब कोई दो कार्बनिक पदार्थ का आपस में विघटन होता है या जो आपस में मिलते हैं या टूटते हैं, उसमें तथा कोयले से जो निकलने वाली गैस है उसमें ये विद्यमान होते हैं, मीथेन विद्यमान होता है। यह काले रंग मोटर टायर, छापे खाने की स्याही, पेंट तथा कार्बन की छड़ें कार बनाने में प्रयुक्त होता है। कि काले रंग मोटर टायर, छापने की स्याही में, पेंट तथा कार्बन की छड़ों में प्रयुक्त होता है। इसे 100 अंश सेल्सियस तापमान पर जलाने से कार्बन ब्लैक प्राप्त होता है, जो छपाई के काम में आता है। जब मीथेन को 100 अंश सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो जो उसमें से जो ब्लैक कार्बन प्राप्त होता है वही पेपर या कॉपी ओपी की जब छपाई हम लोग करते हैं पेंट, उसी में ये काम आता है। मीथेन जो धान के खेतों में भी पाया जाता है, धान के खेत में मीथेन पाया जाता है। कभी कभी पूछता है धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है, तो मीथेन। कोयले की खदानों, घरेलू पशु वातावरण में मीथेन उत्सर्जन के मानवीय स्रोत हैं। जब पशु, हमारी देसी भाषा में जब पशु खाना खाकर पाचन करती हैं, अपना मुंह डुलाती हैं, तो उनके सांस से जो निकलता है मीथेन की तरह निकलता है। जहाँ पशु लैट्रिन करती हैं, बर करती हैं,
वो सब इलेक्ट्रॉन के काम में आता है। पशुओं के गोबर में मीथेन गैस निकलता है। पशुओं का जो हम लोग गोबर गैस बनाते हैं उसमें मीथेन का ज़्यादा मात्रा रहता है गोबर गैस में। मीथेन उत्सर्जित के प्राकृतिक स्रोत है। मीथेन प्राकृतिक स्रोत से उत्सर्जित होता है, मतलब प्राप्त होता है। एसिटिलीन को एथीन C2H2, एथीन का सूत्र, रासायनिक सूत्र क्या है? C2H2, एथीन। एसिटिलीन को एथीन भी कहते हैं। इसका उपयोग वेल्डिंग में किया जाता है। जब हम लोग वेल्डिंग करते हैं तो उसमें एथीन मिलाकर करते हैं वेल्डिंग। इसका उपयोग वेल्डिंग में किया जाता है। इसके द्वारा क्लोरोएथेन का निर्माण किया जाता है, जो प्लास्टिक निर्माण हेतु कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है। इसके द्वारा क्लोरोएथेन का निर्माण किया जाता है, जो प्लास्टिक निर्माण हेतु कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है। कैल्शियम कार्बाइड और पानी के मिश्रण से एसिटिलीन गैस प्राप्त होती है। कैल्शियम कार्बाइड और पानी के मिश्रण से एसिटिलीन गैस प्राप्त होती है। एल्कोहल। अब आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे? एल्कोहल। क्या? एल्कोहल। एथिल एल्कोहल में मिथेनॉल एवं पिरीडीन मिला देने से यह जहर बन जाता है और इसको पीने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। एथिल एल्कोहल में मिथेनॉल एवं पिरीडीन मिला देते हैं तो जहर बन जाता है और इसको पीने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इसको पीने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। मीथेन अल्कोहल एक रंगहीन द्रव है। मीथेन अल्कोहल एक रंगहीन द्रव है जो कि जहर में हर अनुपात में घुलनशील है। मीथेन अल्कोहल एक रंगहीन द्रव है जो कि जल में हर अनुपात में घुलनशील है। यह शराब की भांति तीखी, अप्रिय गंध तथा तीव्र स्वाद वाला एवं विषैला होता है। मेथिल अल्कोहल यह शराब की भांति तीखी, अप्रिय गंध तथा तीव्र स्वाद वाला एक विषैला होता है। इसके अत्यधिक सेवन से अंधता या पागलपन या आवश्यकता से अधिक मात्रा में सेवन से मृत्यु भी हो सकती है। शराब एक अल्कोहलिक पेय है। शराब एक अल्कोहलिक पेय है जो विभिन्न पदार्थों के विकिरण से बनाई जाती है। इसमें अल्कोहल की मात्रा भी अलग अलग होती है। शराब में अल्कोहल की मात्रा भी अलग अलग होती है। बियर, शैंपेन, साइडर, पोर्ट एवं शेरी, विस्की, ब्रांडी, रम, जीन आदि कुछ प्रमुख शराब है। बियर में अल्कोहल की मात्रा सबसे कम तथा रम में सबसे ज़्यादा होती है। बियर में अल्कोहल की मात्रा सबसे कम तथा रम में सबसे ज़्यादा होती है। बहुलक। बहुलीकरण वह अभिक्रिया है जिसमें एक ही प्रकार के एक से अधिक अणु आपस में जुड़कर कोई अधिक अणुभार वाला बड़ा अणु बनाते हैं। बहुलीकरण वह अभिक्रिया है जिसमें एक ही प्रकार के एक समान दो या दो से एक या एक से अधिक अणु आपस में जब मिलते हैं तो मिलकर जुड़कर वो अधिक अणु भार वाला, मतलब अगर एक और दो मिलेंगे तो दो हो जाएगा, वैसे मिलकर एक उससे अधिक अणु भार वाला अणु बनाते हैं। पॉलीटेट्राफ्लूरो एथिलीन को आमतौर पर टेफ्लॉन नाम से जाना जाता है। पॉलीटेट्राफ्लूरो एथिलीन को आमतौर पर टेफ्लॉन के नाम से जाना जाता है। पॉलीटेट्राफ्लूरोएथिलीन एक ठोस फ्लोरोकार्बन है। पीटीएफई एक ठोस फ्लोरोकार्बन है। इसका घनत्व 2.2 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। 2.2 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है एवं इसका गलनांक 327 अंश सेल्सियस होता है। पॉलीटेट्राफ्लूरोएथिलीन का
मुख्यतः इसका उपयोग बर्तनों पर न चिपकने वाली सतह के रूप में किया जाता है। मुख्यतः इसका उपयोग बर्तनों पर न चिपकने वाली सतह के रूप में किया जाता है। परीक्षा उपयोगी तथ्य, कुछ परीक्षा उपयोगी तथ्य भी इसमें हम लोग बताएंगे। जैसे शक्कर के किण्वन से बनता है। शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? शक्कर के किण्वन से इथाइल अल्कोहल बनता है। इथाइल अल्कोहल, शक्कर के किण्वन से इथाइल अल्कोहल बनता है। क्या बनता है? इथाइल अल्कोहल। किसको वुड स्पिरिट भी कहा जाता है? किसको वुड स्पिरिट भी कहा जाता है? वुड स्पिरिट किसको कहा है? मेथिल अल्कोहल को, मेथिल अल्कोहल को वुड स्पिरिट भी कहा जाता है। बहुलक जो विशेषतः बर्तनों पर न चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयुक्त होता है वो क्या है? टेफ्लॉन। कच्ची चीनी रंग विहीन करने हेतु जिस चारकोल का प्रयोग किया जाता है वह है एनिमल चारकोल। एनिमल चारकोल का प्रयोग किया जाता है कच्ची चीनी को रंग विहीन मतलब चमक लाने के लिए। शहद का प्रमुख घटक फ्रक्टोस है। फ्रक्टोस शहद का प्रमुख घटक है जो फल शर्करा भी, जिसे फल शर्करा भी कहते हैं। कोलेस्ट्रॉल है एक स्टेरॉयड। कोलेस्ट्रॉल क्या है? एक स्टेरॉयड है कोलेस्ट्रॉल। आयोडीन युक्त हार्मोन है। आयोडीन युक्त हार्मोन क्या है? थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन आयोडीन युक्त हार्मोन है। दूध किसका उदाहरण है? दूध एक इमल्सन का या पायस का उदाहरण। इमल्सन का या पायस का उदाहरण है दूध। गोदुग्ध में पीलेपन के लिए उत्तरदायी पदार्थ, जो गाय के दूध में पीलापन होता है उसमें किस पदार्थ के कारण वो पीला होता है? कैरोटीन के कारण। कौन सी गैस पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग की जाती है? क्लोरीन। क्लोरीन पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग की जाती है। कार्बनिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल में क्या है? फार्मिक अम्ल HCOOH, HCOOH फार्मिक अम्ल और एसिटिक अम्ल CH3COOH दोनों कार्बनिक अम्ल हैं। फार्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल दोनों कार्बनिक अम्ल है। फार्मिक अम्ल एसिटिक अम्ल से अधिक तेज अम्ल है क्योंकि इसमें H+ प्रोटीन पाया आसानी से युक्त होता है। एसिटिक अम्ल सिरके में पाया जाता है जबकि टार्टेरिक अम्ल इमली में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल सिरके में, टार्टेरिक अम्ल इमली में पाया जाता है। विस्फोटक पदार्थ, कुछ विस्फोटक पदार्थ के बारे में देखते हैं। RDX रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोजिव एक अति विस्फोटक ठोस होता है जिसका रासायनिक सूत्र C3H6N6O6 होता है। C3H6N6O6। RDX वास्तव में साइक्लोट्राइमेथिलीन ट्राइनाइट्राइमीन है। RDX वास्तव में साइक्लोट्राइमेथिलीन ट्राइनाइट्राइमीन है। इसे अन्य कई नामों से जाना जाता है जैसे साइक्लोनाइड, हेक्सोजेन MT4 से भी जाना जाता है। यह TNT से भी अधिक विस्फोटक है। यह TNT से भी अधिक विस्फोटक है। TNT से भी अधिक विस्फोटक है। RDX जो है ये TNT से भी अधिक विस्फोटक है। TNT से भी अधिक विस्फोटक है। ये बड़ा है, ज़्यादा विस्फोट करता है। TNT से बड़ा है RDX से। इसके विस्फोट का वेग 8750 मीटर प्रति सेकेंड। RDX के विस्फोट का वेग 8750 होता है। इसकी उच्च विस्फोटकता के कारण ही इसका प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध में व्यापक रूप में किया गया था। RDX का उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध में किया गया था। RDX का उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध में व्यापक रूप से किया गया था। RDX एक रंगहीन ठोस पदार्थ है जो हेक्सामाइन पर सघन नाइट्रिक अम्ल डालकर बनाया जाता है। RDX एक रंगहीन ठोस पदार्थ है जो हेक्सामाइन पर सघन नाइट्रिक अम्ल डालकर बनाया जाता है।
नाइट्रोग्लिसरीन एक भारी रंगहीन तैलीय विस्फोटक पदार्थ है। नाइट्रोग्लिसरीन एक भारी रंगहीन तैलीय विस्फोटक पदार्थ है। इसे ग्लिसरील ट्राइनाइट्रेट या 1,2,3 ट्राइनाइट्राक्सीप्रोपेन के नाम से भी जाना जाता है। ईंधन: कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस एवं डीजल जीवाश्म ईंधनों में से प्राकृतिक गैस स्वच्छतम ईंधन है। कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, डीजल जीवाश्म ईंधनों में से प्राकृतिक गैस स्वच्छतम मतलब सबसे शुद्ध प्राकृतिक गैस ईंधन है, क्योंकि प्राकृतिक गैस बहुत कम मात्रा में प्रदूषणकारी गैस उत्सर्जित करता है। प्राकृतिक गैस प्रदूषण बहुत कम मात्रा में उत्सर्जित करता है। किसी ईंधन का ऊष्मीय मान ऊष्मा की वह मात्रा है किसी ईंधन के ऊष्मीय मान ऊष्मा की वह मात्रा है जो उस ईंधन के 1 ग्राम वायु या ऑक्सीजन के पूर्णतः जलाने के पश्चात प्राप्त होता है। सभी ईंधनों में हाइड्रोजन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है। हाइड्रोजन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है सभी ईंधनों में। हाइड्रोजन का उपयोग रॉकेट ईंधन के रूप में किया जाता है। हाइड्रोजन का उपयोग रॉकेट ईंधन के रूप में तथा उच्च ताप उत्पन्न करने वाले ज्वालकों में किया जाता है। घरेलू उपयोग में लाई जाने वाली बायोगैस या गोबर गैस के मुख्य घटक मीथेन है। गोबर गैस या बायोगैस या गोबर गैस में 50 से 75% तक मीथेन पाया जाता है। 50 से 75% तक मीथेन पाया जाता है। गोबर में बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा होती है, जिसे बायोगैस संयंत्र में किण्वन प्रक्रिया द्वारा निकाला जाता है। किस प्रक्रिया द्वारा? किण्वन प्रक्रिया द्वारा निकाला जाता है। गैसोहॉल ईंधन 10% एनहाइड्रस एथेनॉल एथिल अल्कोहल तथा 90% गैसोलीन पेट्रोल का प्रयोग किया जाता है। गैसोहॉल ईंधन में वाटर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैसों का मिश्रण होता है। वाटर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैसों का मिश्रण होता है। कोल गैस मुख्यतः हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण होता है। कोल गैस हाइड्रोजन, मीथेन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण होता है। यह कोयले के भंजन आसवन द्वारा बनाई जाती है। कोयले के भंजन या कोयले को जलाकर या आसवन करके बनाया जाता है कोल गैस। आगे देखते हैं सीएनजी धरती के भीतर पाए जाने वाले हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है और इसमें 80 से 90% मात्रा मीथेन और CH4 की होती है। मीथेन गैस की होती है। इसमें 80 से 90% मात्रा मीथेन गैस की होती है सीएनजी में। सीएनजी धरती के भीतर से पाया जाता है। मीथेन गैस पेट्रोल एवं डीजल की तुलना में कार्बन मोनोऑक्साइड को 70%, नाइट्रोजन ऑक्साइड को 87% और जैविक गैसों को लगभग 89% कम उत्सर्जित करता है। 89% कम उत्सर्जित करता है। पेट्रोलियम कुओं में द्रव के सतह पर पाए जाने वाले अल्कोहल हल्के पेट्रोलियम कुओं में द्रव की सतह पर पाए जाने वाले हल्के हाइड्रोकार्बन के गैसीय मिश्रण को प्राकृतिक गैस कहते हैं, जिसका संगठन इस प्रकार है: मीथेन 80%, इथेन 7%, प्रोपेन 6%, नॉर्मल ब्यूटेन 4% तथा आइसोब्यूटेन 3%। एथिलीन ग्लाइका एक कार्बनिक पदार्थ है जिसका उपयोग ऑटोमोबाइल प्रशीतक के रूप में किया जाता है। परीक्षा उपयोगी तथ्य: डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन है डीजल की वाष्प और वायु। कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए प्रयोग में लाया जाता है टेट्रा एथिलीन लीड। ग्रीन मफलर संबंधित है ध्वनि प्रदूषण से। कौन सा पदार्थ मच्छर प्रतिकर्षी के रूप में प्रयोग किया जाता है? पायरेथ्रम। चूहे मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? पोटेशियम साइनाइड या जिंक फास्फाइड से। एल्युमिनियम फास्फाइड का प्रयोग
फास्फाइड का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? कीटनाशक के रूप में एल्युमिनियम फास्फाइड का प्रयोग करते हैं। चलिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर हम लोग आए हैं जो परीक्षा में बड़ा उपयोगी है। सभी जैविक यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या है? सभी जैविक यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या है? कार्बन।